Good afternoon, all of you. In the last class, we have to see second order derivative test to find local maximum and local minimum value. Now, in this class, we will discuss absolute maxima and absolute minima of a function. Let's start. Absolute maxima and absolute minima of a function. Absolute maxima and absolute minima of function. Minima of function. Absolute maxima and absolute minima of function. कि किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी. जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंटरवल गिवन होगा. क्या गिवन होगा? जो जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है वो इंटरवल गिवन होगा. लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स बी ए फंक्शन which is defined in closed interval a to b. In closed interval a to b, x belongs to closed interval a to b. इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट एफ डैश एक्स. कैलकुलेट एफ डैश एक्स. स्टेप सेकंड, for maxima and minima, f dash x तो क्या करेंगे? जीरो करेंगे और वहां से क्या फाइंड करेंगे? एक्सट्रीम वैल्यू. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f dash x इज इक्वल टू जीरो. f dash x तो क्या करेंगे? जीरो के इक्वल करेंगे और यहां से क्या फाइंड करेंगे? एक्सट्रीम वैल्यू. तो देयर आर let x is equal to c1, c2, c3 are the extreme value. Step third, find the value of function at extreme value and end point of closed interval. जो क्लोज इंटरवल जो गिवन है, जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इट मींस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड ऑल द थ्री एक्सट्रीम वैल्यू c1, c2, c3. इन वैल्यू पे फंक्शन की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू. फाइंड द वैल्यू of function fx, value of fx at extreme value as well as end point of interval. End points of interval. Endpoints of interval. When we find
value of fx at extreme value and endpoints of interval such that fa, fb, extreme value fc1, fc2, fc3, ये जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, इन वैल्यू में जो वैल्यू मैक्सिमम होगी, इन वैल्यू में जो वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे मिल रही है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जिन वैल्यू पे, यहाँ पे इसमें एफ ए वन, एफ ए ग्रेटर देन एफ बी, ग्रेटर देन एफ सी वन, ग्रेटर देन एफ सी टू और ग्रेटर देन एफ सी थ्री, एफ सी थ्री। यहाँ पे आपने एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की एफ ऑफ ए, बी पे फाइंड की एफ ऑफ बी, एफ सी वन एक्सट्रीम वैल्यू पे, एक्सट्रीम वैल्यू सेकंड एक्सट्रीम वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू और थर्ड एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू। तो आपके पास मान लो वैल्यू इस टाइप की वैल्यू आई, इसमें एफ ए ग्रेटर देन है एफ बी से और ये एफ सी वन से ग्रेटर देन है, एफ सी वन एफ सी टू से ग्रेटर है और एफ सी टू एफ सी थ्री से ग्रेटर है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? एफ ए। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? एफ ए मैक्सिमम वैल्यू। ये आपने एक्सट्रीम वैल्यू और एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इट मींस एफ ए मैक्सिमम है सबसे, तो इट मींस दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे मिनिमम वैल्यू इस एक्सट्रीम वैल्यू पे मिल रही है FC3 पे, तो दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे मिल रही है मिनिमम वैल्यू वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे? एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप में एफ डैश एक्स को क्या करेंगे? जीरो इक्वल करेंगे और वहां से क्या मिलेगी? एक्सट्रीम वैल्यू। अब जो एक्सट्रीम वैल्यू है और जो इंटरवल जो गिवन इक्वेशन में आपको उनके एंड पॉइंट्स, उस पर क्या फाइंड करनी है? फंक्शन की वैल्यू। उस पर क्या फाइंड करनी है? फंक्शन की वैल्यू। अब इन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और वो जिस पॉइंट पे मिल रही है उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जब ये आप वैल्यू इन पॉइंट्स पे जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो फंक्शन की, तो उसमें अगर क्या हो सबसे मिनिमम वैल्यू है तो वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे वो वैल्यू मिल रही है तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Find the absolute maximum and minimum value of function f
fx is equal to 2x cube minus 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 plus 36x plus 1 on the interval close interval 1 to 5 क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. फाइंड absolute maximum and absolute minimum value. Absolute maximum and absolute minimum value. Minimum value. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंटरवल गिवन मिलेगा, इंटरवल गिवन होगा. अब फर्स्ट स्टेप क्या थी? फाइंड एफ डैश एक्स. और डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स टू कांस्टेंट आउटसाइड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. तो 3x स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 15 आउटसाइड और x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x. तो 15 इंटू 2 30x. तो माइनस 30x प्लस 36 आउटसाइड और x का डिफरेंशिएशन 1. 36 इंटू 1 36 प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो दिस इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. we can factorize 6 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्या होंगे फैक्टर? क्या होंगे? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. 6 x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3. x माइनस 3 कॉमन 6 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2. 6 इंटू x माइनस 3 एंड x माइनस 2. दिस इज द f डैश x. सेकेंड स्टेप फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0. For maxima and minima, f dash x is equal to 0. F dash x is equal to 0. It means 6 into x minus 3 into x minus 2 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. So x is equal to 3. X minus 2 is equal to 0. X is equal to 2. X is equal to 2 and 3. This is the extreme value. In third step, we find the value of function at extreme value and endpoints of interval. It means value of fx at x is equal to 1, 2, 3 and 5. 2 और 3 तो क्या एक्सट्रीम वैल्यू, और 1 और 5 एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल. 1 और 5 एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल. F1 फंक्शन 2x cube 2 x की वैल्यू 1, 2x cube
minus 15x square, it will be minus 15 x की वैल्यू 1, तो minus 15x square plus 36x plus 1 plus 36 x की वैल्यू 1 और प्लस 1, तो f1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 1 1 इंटू 2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 15 इंटू 1 15 प्लस 36 इंटू 1 36 और प्लस 1 36 प्लस 1 37 37 प्लस 2 39 39 माइनस 15 24 f1 is equal to 24 f2 to put the value of x is equal to 2 in given function, तो 2x cube x की वैल्यू 2, तो 2 into 2 cube minus 15x square minus 15 x की वैल्यू 2, तो 15x square plus 36x plus 36 x की वैल्यू 2 और प्लस 1, टू की पावर 3 8 और 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 15 इंटू 4 60 प्लस 36 इंटू 2 72 प्लस 1 72 माइनस 60 प्लस 12 और 16 28 और प्लस 1 29, f2 is equal to 29. Now at x is equal to 3, value of function at x is equal to 3. फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x की जगह 3, तो 2x क्यूब, तो 2x क्यूब 3 क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15 x क्यूब 3 स्क्वायर प्लस 36 x क्यूब 3 और प्लस 1, 3 का क्यूब 27 और 27 इंटू 2 54 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 15 इंटू 9 135 प्लस 36 इंटू 3, और 6 इंटू 3 8 1 रिमेनिंग 3 इंटू 3 9 और 9 प्लस 1 10 108 प्लस 1 माइनस का 135 प्लस 108 माइनस 27 तो 54 माइनस 27 प्लस 1 54 माइनस 27 प्लस 1 28, तो f3 is equal to 28. Now 8x is equal to 5, f5 2 x की जब पुट करेंगे 5, तो 2 इंटू 5 पावर 3 माइनस 15 x की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 और प्लस 1 5 पावर 3 125 इंटू 2 250 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 15 25 इंटू 15 125 और 25 5 7 और 375 माइनस 375 प्लस 36 इंटू 5 इंटू 6 30 0 3 रिमेनिंग और 5 इंटू 3 18 और प्लस 3 21 और प्लस 1 250 और 210
460 minus 375 plus 1. 460 minus 375 25. 400 होगा तो क्या था, 400 माइनस 17 375 25 एक्स्ट्रा प्लस 60 85 प्लस 1 86 F5 की वैल्यू क्या आ रही है 86. एनी प्रॉब्लम? हाँ 5 into 6 30. हाँ और 5 into 3 15 plus 3 180. सॉरी यहाँ पे 180 तो 250 प्लस 180 430 तो 430 माइनस 375 तो 430 माइनस 375 55 प्लस 1 56 तो F5 is equal to 56. Any problem? अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है. F1 पे वैल्यू 24, F2 पे 29, F3 पे 28 और F5 पे 56. इट मीन्स इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है सबसे मैक्सिमम वैल्यू. इस पॉइंट पे क्या मिल रही है सबसे मैक्सिमम वैल्यू. इस पॉइंट पे क्या मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू. और इन सब में से क्या मिल रही है सबसे मैक्सिमम मिल रही है. F1 पे कितना मिल रहा है 24, F2 पे 29, F3 पे 28 और F5 पे 56. इन सभी वैल्यू में से सबसे मैक्सिमम कौन सी है 56. इट मीन्स ये जो वैल्यू है कौन सी होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वही जो पॉइंट है x इक्वल टू 5 ये का पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है. सबसे मिनिमम वैल्यू F1 पे दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और जिस पॉइंट पे मिल रही है वो कौन सा होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा. तो F1 इट मींस x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा. Any problem? No, sir. अब देखो इसमें अब अपने इसमें क्या करना है ओनली एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल किया और एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड किया. अब मान लो इन्हीं पॉइंट पे आप अपने क्या चेक नहीं कर रहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक नहीं कर रहे भी जो एफ डबल डैश एक्स है इस पॉइंट पे क्या वैल्यू मिल रही है भी एफ डबल डैश एक्स का साइन इस एक्स इक्वल टू पे क्या वैल्यू मिल रही है. मतलब पॉजिटिव साइन आ रहा है नेगेटिव आ रहा है. या एफ डबल डैश एक्स का साइन 3 ये जो एक्सट्रीम वैल्यू इस पे भी चेक नहीं किया. इसका मतलब अपने जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक ही नहीं कर रहे. अपने को क्या पता कि मान लो यहाँ पे
कि एफ डबल डैश एक्स एक्स इक्वल टू पे क्या मिले, 0 मिले। जब एक्स इक्वल टू पे एफ डबल डैश एक्स क्या हो, 0। इसका मतलब ये तो क्या हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बेटर है कि अपने क्या फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग साइन चेक करेंगे भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मिनिमम वैल्यू दे रहा है। डायरेक्ट अपने मान लो अब इसमें क्या किया, डायरेक्ट किया है, ये अपने को पता ही नहीं कि ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जब अपन चेक ही नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी तो हो सकता है। किसी भी पॉइंट पे मान लो एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या है, 0 मिल जाए, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। जब एफ डबल डैश एक्स का साइन या एफ डबल डैश एक्स क्या हो, 0 की बोलो इस पॉइंट पे 2 पे, इसका मतलब कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लेना है, डिसीजन। तो बेटर है कि इसमें अपने एफ डबल डैश एक्स भी फाइंड करें और साइन चेक करें, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का, तो उसमें आपको इंटरवल गिवन मिलेगा, करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.5। पॉइंट 5 6.5 से पहले क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 15. Find two positive integer whose sum is 15 and sum of their square is minimum। क्या फाइंड करना है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर व्हिच सम इज 15। ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम कितना है, 15 है, और उनका जो स्क्वायर का जो सम है, उन दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अपने को क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। लेट फर्स्ट नंबर इज x। फर्स्ट नंबर क्या एज्यूम किया है, x। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, दोनों का सम कितना है 15, तो 15 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ दियर स्क्वायर इज मिनिमम, इट मींस इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, इनका सम क्या है, मिनिमम। इट मींस x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x स्क्वायर, ये जो सम है इसको एज्यूम करें p। इसका मतलब क्या, p क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए।
find the two positive integers whose sum is 15 and sum of their square is minimum. Sum of their square is minimum. तो find this positive number. तो let first number is x, तो second क्या होगा 15 minus x. इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम x स्क्वायर और प्लस 15 minus x का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. इसका मतलब p क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. p is equal to x स्क्वायर a minus b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे. 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x. तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225. अब मिनिमम p क्या होना चाहिए? मिनिमम. तो क्या फाइंड करें? dp अपॉन dx. dp अपॉन dx. फाइंड dp अपॉन dx. dp अपॉन dx. 2 आउटसाइड एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 into 2x 4x माइनस 30 आउटसाइड और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 30 into 1 30, 225 कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0. फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा dp अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0. dp अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0. तो 4x माइनस 30, 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30/4. 30/4 इट मीन्स 15/2. 15/2. x is equal to 15/2. This is extreme value. This is extreme value. Now find second derivative. It means d square p dx2. d square p dx2. जो dp अपॉन dx है उसको क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट. तो इट मीन्स 4. 4x का डिफरेंस क्या होगा? 4 और 30 का 0. तो डी स्क्वायर पी अपॉन dx2 की वैल्यू क्या है? 4. अब इस ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है x इज इक्वल टू 15/2, इस पे क्या चेक करेंगे? इस पे क्या चेक करेंगे? d2p dx2 का साइन. तो d2p अपॉन dx2 इट x इज इक्वल टू 15/2. तो वैल्यू क्या होगी? 4 और 4 इज ग्रेटर देन 0. 4 इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब जो d2p अपॉन dx2 है इसका साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? जो x इज इक्वल टू 15/2 क्या हुआ? पॉइंट ऑफ मिनिमा. मिनिमा इट मीन्स ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 15/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो यहाँ पे x की वैल्यू 15/2. भाई फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है अपने पास? फर्स्ट नंबर क्या एज्यूम किया था? 15/2. और सेकंड क्या होगा? 15 माइनस 15/2. x इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या होगा? 15 माइनस x/2. इट मीन्स 15/2. 2 एलशियम, तो 2 into 15 30 माइनस 15/2 मीन्स 15/2. तो दोनों नंबर क्या आएंगे? 15/2. इसके लिए इनका जो स्क्वायर का सम है वो क्या होगा? मिनिमम होगा. एनी प्रॉब्लम? नो सर. देखो इसको हमने क्या किया है? जो p जो फंक्शन है मतलब जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, ये जो दोनों नंबर्स इसमें बोले दोनों का सम क्या है? 15. एक नंबर तो क्या है? x और दूसरा क्या है? 15 माइनस x. अब बोला जो दोनों का जो स्क्वायर का सम है, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, इट मींस p की इक्वल एज्यूम किया आपने. दोनों को क्या कर दिया? स्क्वायर का सम किया है. x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का स्क्वायर. अब ये जो p है मतलब ये जो वैल्यू है
एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम। इसको क्या एज्यूम किया अपने, पी एज्यूम किया है। तो मान लो आप इसको एफ एक्स भी एज्यूम करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कब मिल सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या चेक करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 की इक्वल करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, और एफ डैश एक्स को क्या करते हैं 0 के इक्वल, और वहां से क्या फाइंड करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। फिर इस एक्सट्रीम वैल्यू पे जो एफ डबल डैश एक्स है उसका साइन चेक करते हैं। उसका साइन अगर क्या हो, पॉजिटिव हो तो मिनिमा मिलेगा, और लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये आपके पास कोई फंक्शन है, इसको आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स। यहाँ अगर इसको अपने एफ एक्स लेके चलते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता। एफ डैश एक्स को क्या किया, 0 किया, तो यहाँ से क्या आ रही है अपने पास, एक्सट्रीम वैल्यू। इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, और इस डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है एक्सट्रीम वैल्यू पे। तो साइन क्या है अपने पास, पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पे। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ मीन। तो एनी प्रॉब्लम, any problem in today class? In next class we will start exercise 6.5. Thank you.